ये आदिवासी बचाओ महारैली किया जा रहा है आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में। और पूरे हम अपील करना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में जो हमारे धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मानकी मुंडा संघ, डोकलो सोहर, पाढ़ा व्यवस्था और माझी परगणत महल, ये सभी अपने पारंपरिक ढंग से आए। और मैं एक बात आई अभी, ये पूरे देश में जो बहसें हो रही है कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ, तो हम मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो जमात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन से उसको ही मिलेगा और उसकी आदिवासी आरक्षण के अलावे आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड क्लास में आएंगे। कल हमें 10 साल का भी जो हमारी आरक्षण दिया गया वो हटा दिया जाएगा। लेकिन ये कोई जमात नीचे की ओर आ रहा है, ये बड़ी बहस है आरक्षण को लेकर के। इसलिए पूरे देश में इस बहस पे होना चाहिए कि आदिवासी कौन, आदिवासी बनना और आदिवासी आरक्षण एक अलग चीजें हैं। तो ये आदिवासी आरक्षण इसलिए बनना चाह रहा है कि उसको सत्ता पर स्थापित होना है, हमारी हकमारी होना है, क्योंकि ये उल्टा चल रहे हैं कोई कि कल हमें भी आरक्षण हटाया जा सकता है। क्योंकि आप उत्तरांचल में जाएंगे तो वहाँ आदिवासी आरक्षण एक ब्राह्मण को मिला हुआ है, सॉरी उत्तराखंड में बना हुआ है। तो ये गंभीर मामला है, ये पूरे देश में बहस होना चाहिए कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बात हो रही है कि आदिवासी बनने का, ये पूरी तरीके से हमारा जो राजनीतिक शक्ति का कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग 5 मार्च 2023 को रांची मोरहाबादी में पूरे 32 से 34 जनजाति जो बने हैं सबका जो है हम लोग महारैली किया जा रहा है। 5 मार्च 2023 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हमारा झारखंड बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मकसद आज आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार जो हमला बढ़ा है, खतरा बढ़ा है, इसी को बचाने के लिए हम लोग ये रैली आयोजित किए हैं। मूल बात यह है कि अभी आप देखेंगे कुर्मी महतो द्वारा अपने को आदिवासी बनने का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, आदिवासी बनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकारों को आंदोलन के जरिए डरा के सरकार से बार्गेनिंग किया जा रहा है। और इसी खिलाफ हम लोग आदिवासी समाज को जगाने के उद्देश्य से, एकजुट करने के उद्देश्य से कि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जमीन, हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हक हथियार, हमारा इतिहास को छीना जाएगा, लूटा जाएगा और डोमिनेट करने का कोशिश इसी खिलाफ हम लोग की रैली है। अगर किन्हीं कारणों से सरकार या कोई राजनीतिक दल उन्हें ऐसा अधिकार देने की कोशिश करती है तो क्या करेंगे आप? तो सरकार जो भी हमने बार बार कहा है, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सभाओं में कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या सरकार से हिमाकत करेगी तो उसको हम लोग आंदोलन कर ले, राजनीतिक रूप से भी सबक सिखाएंगे। आदिवासी जनता इसके लिए तैयार है, संथाल, मुंडा हो, खड़िया और देश के तमाम आदिवासी समुदाय इसके लिए तैयार हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। जो रेस है, जो नस्ल है आदिवासी, उन्हीं को आदिवासी न दिया जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जब वोट बैंक के राजनीति के लिए आप कीजिएगा तो नहीं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब बाकी सुविधा उनको मिले उससे दिक्कत नहीं, लेकिन ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, आप क्यों मिलिएगा? क्यों मिलना चाहिए उन लोग को? आप पैकेज बात कीजिए ना, पैकेज पर बात कीजिए। आप प्रमुख जाति हैं, ठीक बात है। आप और भी अपने हक अधिकार की बात कीजिए। आदिवासी क्यों बनना, शेड्यूल ट्राइब क्यों बनना भाई? आपको और चीज बनिए ना, है? आदिवासी बन गया तो आदिवासी आज भी रेजा को खट रहा है। निषाद समाज भी मांग किया था तो उसको शायद SC का दर्जा दिया है कि क्या? कभी शामिल ही नहीं थे। निषाद समाज भी नहीं, बहुत जातियां मांग कर रही हैं। मांग करने से क्या है, मांग कर ही सकता है। लेकिन हमको लगता है कि हम जो मांग कर रहे हैं उनके क्या मामला है? मांग कर रहे हैं वो हमारा, हम पर देखिए, हमारा हक अधिकार पर डाका डालिएगा। हमारा करना आज भी देखिए राजनीतिक रूप से सोचा, पत्रकार बंधु आप लोग हैं, अभी भी इन लोग आखिर मनसा क्या है? ये दर्शक को, इस स्टेट को आदिवासी के नाम पर कुर्मी जाति का डोमिनेट स्टेट बनाना, उनका प्रभुत्व, उनका दबदबा चलाना, ये क्या कहता है? जैसे इसमें 2-3 पॉइंट भी है। देखिए, पिछले दिनों उन्होंने बैठक किया था चक्रधरपुर में, तो उन्होंने बयान दिया था कि भाई हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो आदिवासी हो समाज के लोग क्यों इसका विरोध कर? हम तो सरकार से मांग रहे हैं, आप भाई सरकार हमको क्या देगी नहीं देगी, वो फिर दूसरे को आपत्ति क्यों हो रही है? हम आपको मारेंगे,
ये मांग हो गया। आपका मांग किसी के लिए ये बर्बादी है। आपका मांग लोकतांत्रिक हितों पर चोट है। आपके आदिवासियों के वजूद पर चोट है। आदिवासियों हक अधिकार पर चोट है। ये कौन सा मांग है भाई? आदिवासियों क्यों मनना? और वो चीज मांगिए ना, क्या रोका है आपको? मांगिए। और सब इसमें दो तीन बातें हैं। दूसरा बात बोला जाता है। दूसरा बात, एक मिनट देखिए, उसमें दो तीन बातें हैं। जैसे एक तो है जब पेशा कानून यहाँ लागू हो रहा था, ठीक है, तो इसी कुर्मी समुदाय के लोगों ने पेशा कानून नहीं लागू हो कह के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। तो एक तरफ आप आदिवासी बनना चाहते हैं, जो आदिवासी मिलने वाली चीजों को उसको भी रोकना चाहते हैं। अभी पंचायत में भी जो ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, उसके लिए भी इन्होंने कोर्ट गया। अभी नगर पालिका का जो है चुनाव हो रहा है, उसमें भी ओबीसी का घटा दिया। तो आप किधर रहना चाहते हैं? एक तो आदिवासी मिलने वाले चीजों को भी आप रोकना चाहते हैं, और तो ये अब होना चाहते हैं। तो पहले आप ये बताइए ना कि आप किस धारा में रहना चाहते हैं। तो बने, ये तो गंभीर बात है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। 96 में पेशा कानून लागू हुआ था ना। इन लोग संजय महतो और अटल चौधरी संसद में थे ना। पेशा कानून लागू होता है 96 में। और जब पेशा कानून झारखंड राज्य में झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम कानून बनता है, उस आलोक में चुनाव होता है, तो इन लोग पूरे झारखंड पर आग लगा दिए। आदिवासी आरक्षण नहीं होना चाहिए, एकल पद रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मुखिया प्रमुख जिला परिषद आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये आग लगा दिया। ये दो चलेगा?